शाह साहब और परीसा, जादुई मशीन का खुफिया भेद। एक पुरसकून शाम, जब सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, शाह साहब अपने पुराने स्टोर रूम में कुछ पुरानी किताबें तलाश कर रहे थे। अचानक उनका पांव एक भारी मखमली कंबल से टकराया। जब उन्होंने कंबल हटाया तो नीचे से पीतल और शीशे से बनी एक अजीबोगरीब मशीन निकली। इस पर नीलम और याकूत जैसे चमकते हुए बटन लगे थे। नन्ही परीसा, शाह साहब की बेटी, अपनी गुड़िया छोड़कर दौड़ती हुई आई और बड़े तजस्सुस से पूछा, बाबा, ये क्या है? क्या ये कोई जादू की मशीन है? शाह साहब ने मुस्कुराते हुए मशीन की धूल साफ की और एक चांदी का लीवर आहिस्ता से खींचा। अचानक कमरे की दीवारें धुंधलाने लगीं और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां नाचने लगी। एक जोरदार शू की आवाज आई और वह दोनों अपने कमरे से गायब हो गए। जब रोशनी कम हुई तो शाह साहब और परीसा ने खुद को एक ऐसी वादी में पाया जहां घास मखमल की तरह नरम और आसमानी नीली थी। वहां के फूल आम नहीं थे, बल्कि वो बातें करते और सुरीले गीत गाते थे। एक बड़े सुर्ख गुलाब ने शाह साहब को देखकर कहा, खुश आमदीद मुसाफिर, आपकी बेटी की मुस्कुराहट ने इस वादी को और रोशन कर दिया है, लेकिन होशियार रहना, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। परीसा ने हैरत से शाह साहब का हाथ थाम लिया। रास्ते में एक बड़ी नदी थी जिस पर कोई पुल नहीं था। शाह साहब ने अपनी जेब से एक छोटा सा जादुई पेचकस निकाला और हवा में एक लकीर खींची। देखते ही देखते वहां एक चमकता हुआ कोसे किज़ा का पुल बन गया, जिस पर चलकर वो अगले जजीरे तक पहुंच गए। अचानक जादुई मशीन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और वो दोनों एक घने और बिल्कुल खामोश जंगल में जा गिरे। यहाँ ना हवा चल रही थी और ना ही कोई परिंदा बोल रहा था। शाह साहब ने सरगोशी में कहा, परीसा बेटा, यहाँ बिल्कुल शोर नहीं करना। अगर हमने ऊंची आवाज निकाली तो जादुई मशीन हमेशा के लिए सो जाएगी और हम घर नहीं जा सकेंगे। वो दोनों दबे पांव चलने लगे कि अचानक एक झाड़ी से एक नन्हा सा बिजली का परिंदा निकला, जिसके पर टूटे हुए थे। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकाल रहा था। परीसा ने शाह साहब की तरफ देखा। शाह साहब ने इशारे से उसे तसल्ली दी और अपनी जादुई मशीन का एक नीला बटन दबाया। मशीन से एक नरम रोशनी निकली, जिसने परिंदे के पर ठीक कर दिए। परिंदा खुश होकर उड़ा और उसने हवा में एक चमकता हुआ रास्ता बना दिया, जो जंगल से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता था। अब जादुई मशीन उन्हें खला में ले गई। शाह साहब और परीसा सितारों के दरमियान एक कश्ती की तरह तैर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सितारा अपने रास्ते से भटक गया है। शाह साहब ने मशीन का हैंडल घुमाया और एक सुनहरी लहर के जरिए इस सितारे को दोबारा उसके मदार में पहुंचा दिया। सितारे ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें एक जादुई पोर्टल यानी दरवाजा दिखाया, जो सीधा उनके घर के गिराज की तरफ जा रहा था। जैसे ही शाह साहब ने आखिरी बटन दबाया, एक तेज सफेद रोशनी हुई और वो वापस अपने आरामदेह घर में थे। बाहर रात हो चुकी थी और आसमान पर वही सितारा चमक रहा था जिसकी उन्होंने मदद की थी। परीसा ने शाह साहब की गोद में सर रखा और नींद भरी आवाज में कहा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगर और बाबा हैं। शाह साहब ने अपनी बेटी को प्यार किया और मशीन को दोबारा कंबल से ढांप दिया, क्योंकि वो जानते थे कल फिर एक नई मुहिम इनका इंतजार कर रही है।